नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे वास्तविक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी के प्रथम दुर्गा है। यही ही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण किया गया है लेकिन उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती को प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां नहीं, उसने स्नेह किया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनकी प्रति अपमानजनक वचन कहे, जिससे सती को कलेश पहुंचा। वह अपने पति का यह अपमान सहन ना कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख के व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ को विध्वंस करा दिया। यही सती के अगले जन्म में शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री के नाम से जानी जाती है और शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि माता शैलपुत्री को किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए जिसमें घर में सुख, समृद्धि और वैभव आए। माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आप उन्हें घी से बनी हुई मिठाई या हलवा अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर माँ को सफ़ेद पेड़े या सफ़ेद बर्फ़ी का भी भोग लगाया जाता है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि माता की पूजा कैसे करनी चाहिए जिससे वो प्रसन्न रहे। देवी को रोली, अक्षत, सिंदूर, धूप और दीप और पुष्प अर्पित करें। इसके अलावा माँ शैलपुत्री को लाल गुड़हल का फूल बहुत पसंद है या कोई भी सफ़ेद चीज़ आप उनको अर्पित कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से माँ अत्यंत खुश रहती है। घर में सुख समृद्धि का हमेशा सदैव वास रहता है। आइए अब मैं आपको पूजा का महत्व बताती हूँ। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों को स्थिरता और शक्ति मिलती है। कलश स्थापना के साथ ही यह पर्व हमें देवी दुर्गा के रूप में 9 रूपों की पूजा करने का अवसर प्रदान करता है। यह 9 दिन आत्मचिंतन, शुद्धिकरण और भक्ति के प्रतीक। ऐसे में इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा देवी की पूजा करें। दूसरों को आइए अब मैं आपको बताती हूँ माँ के 9 रूप कौन कौन से हैं। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, कुष्मांडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी और सिद्धिदात्री। इन 9 देवियों की पूजा नवरात्रि के दौरान की जाती है, जिसमें हर एक दिन देवी के अलग अलग रूपों पर समर्पित होता है, जो शक्ति और ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। पहला शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, शक्ति का पहला रूप। दूसरा आता है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी मतलब ज्ञान और तपस्या का प्रतीक। तीसरा चंद्रघंटा, चंद्रघंटा धारण करने वाली देवी अर्थात शांति और शक्ति का रूप। चौथे नंबर पर आता है कुष्मांडा माता, ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी, सृष्टि को ऊर्जा का प्रतीक। 5वें नंबर पर आता है स्कंद माता, कार्तिकेय की माता, ममता और सुरक्षा का जो प्रतीक होता है। 6ठे स्थान पर आता है कात्यायनी माता। कात्यायनी ऋषि की पुत्री, युद्ध और विजय का प्रतीक माना जाता है। 7वें नंबर पर आता है कालरात्रि माता, भयानक रूप
वाली देवी, अंधकार और बुराई का नाश करने का प्रतीक। 8वें नंबर पर आता है महागौरी। देवी को शांत और सौम्य रूप, शुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और 9वें स्थान पर है सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को देने वाली देवी, अंतिम रूप और